राम 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 नारायण नारायण। संबंध। अब अर्जुन आगे के 3 श्लोकों में विश्व रूप के महान विकराल रूप का वर्णन करके उसका परिणाम बताते हैं। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम्। हे महाबाहो, आपके बहुत मुखों और नेत्रों वाले, बहुत भुजाओं जंघाओं और चरणों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत विकराल दाढ़ों वाले महान रूप को देखकर सभी प्राणी व्यथित हो रहे हैं तथा मैं भी व्यथित हो रहा हूं। व्याख्या। 15वें से 18वें श्लोक तक विश्व रूप में देव रूप का, 19वें 22वें श्लोक तक उग्र रूप का और 23वें से 30वें तक अत्यंत उग्र रूप का वर्णन हुआ है। बहुवक्त्र नेत्रम, आपके मुख एक दूसरे से नहीं मिलते। कई मुख सौम्य हैं और कई विकराल हैं, कई मुख छोटे हैं तो कई मुख बड़े हैं। ऐसे ही जो आपके नेत्र हैं वे भी सभी एक समान नहीं दिख रहे हैं। कई नेत्र तो सौम्य हैं, कई बड़े विकराल हैं, कई नेत्र छोटे हैं, कई बड़े हैं, कई लंबे हैं, कोई चौड़े हैं, कोई गोल है, कोई टेढ़े हैं, आदि आदि। बहुबाहुरुपादम, हाथों की बनावट, वर्ण, आकृति और उनके कार्य विलक्षण विलक्षण है। जंघाएं विचित्र विचित्र हैं और चरण भी तरह तरह के हैं। बहुदरम, पेट भी एक समान नहीं है, कोई मोटा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई भयंकर है, कई तरह के पेट हैं। बहुदंष्ट्रा करालम दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम्, मुखों में बहुत प्रकार की विकराल दाढ़ें हैं। ऐसे महान भयंकर विकराल रूप को देखकर सभी प्राणी व्याकुल हो रहे हैं और मैं भी व्याकुल हो रहा हूं। इस श्लोक से पहले कहे हुए श्लोकों में भी अनेक मुखों, नेत्रों आदि की और सब लोगों के भयभीत होने की बात आई है। अतः अर्जुन एक ही बात बार बार क्यों बोल रहे हैं? इसके कारण है। पहला कारण, विराट रूप में अर्जुन की दृष्टि के सामने जो जो रूप आता है उसमें उनको नई नई विलक्षणता और दिव्यता दिख रही है। दूसरा, विराट रूप को देखकर अर्जुन इतने घबरा गए, इतने चकित हो गए, चकरा गए, व्यथित हो गए कि उनको ये ख्याल ही नहीं रहा कि मैंने क्या कहा है और मैं क्या कह रहा हूं। तीसरा कारण, पहले तो अर्जुन ने तीनों लोकों के व्यथित होने की बात कही थी, पर यहां सब प्राणियों के साथ साथ स्वयं के भी व्यथित होने की बात कहते हैं। चौथा कारण, एक बात को बार बार कहना अर्जुन के भयभीत और आश्चर्यचकित होने का चिन्ह है। संसार में देखा भी जाता है कि जिसको भय, हर्ष, शोक, आश्चर्य आदि होते हैं उसके मुख से स्वाभाविक ही किसी नाद या वाक्य का बार बार उच्चारण हो जाता है। जैसे कोई सांप को देखकर भयभीत होता है तो वह बार बार बोल रही सांप 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 सांप, ऐसा कहता है। कोई सज्जन पुरुष आता है तो हर्ष में भरकर कहते हैं आइए 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 आइए।
कोई प्रिय व्यक्ति मर जाता है तो शोकाकुल होकर कहते हैं अरे मैं मारा गया, घर में अंधेरा हो गया। अचानक कोई आफत आ जाती है तो मुख से निकलता है मैं मरा। ऐसे यह विश्व रूप दर्शन में अर्जुन के द्वारा भय और हर्ष के कारण कुछ शब्दों और वाक्यों का बार बार उच्चारण हुआ है। अर्जुन ने भय और हर्ष को स्वीकार भी किया है। अदृष्ट पूर्वम ऋषितोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितम मनो में 11:45। तात्पर्य यह है कि भय हर्ष शोक आदि में एक बात को बार बार कहना पुनरुक्ति दोष नहीं माना जाता है। परिशिष्ट भाव दिखने वाले और देखने वाले, व्यथित करने वाले और व्यथित होने वाले सब प्राणी और स्वयं अर्जुन भी भगवान के विराट रूप के अंतर्गत ही है।